स्वामी जी, जैसे हम एक परिवार में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लड़के लड़कियां, भाई माँ बाप, तो इनका मतलब इनका कोई पूर्व में संबंध था, इसलिए ये हिसाब चुकाने के लिए ये सब हमारे साथ में एकत्रित हुए हैं, हमारी पार्टियां बन के आई है, कोई हिसाब लेने का देने का। तो इसके पीछे भी कोई कर्म का सिद्धांत ही काम कर रहा है। वही कर्म का सिद्धांत है। बिना कर्म का सिद्धांत न कोई व्यक्ति मिलता है, न कोई वस्तु मिलती है हमको। और व्यक्ति और वस्तु भी तब तक रहती है हमारे पास जहाँ तक हमारा हिसाब है। मिलना वो भी हिसाब है, रहना वो भी हिसाब है, और चले जाना वो भी हमारा हिसाब है। और इसी को कहते हैं कर्म का सिद्धांत, और दूसरा नाम है कुदरती कानून। तो स्वामी जी, एक के साथ में तो हमारा इतना प्रेम रहता है और दूसरे को नजरों के सामने हम देखना भी नहीं चाहते हैं। एक ही घर में एक ही जगह पैदा हुए, दोनों बेटे समान है, लेकिन फिर भी ऐसा इतना फर्क कैसे रह जाता है? क्योंकि हमारा कर्मों का हिसाब ही ऐसा है। किसी के साथ राग का है, किसी के साथ द्वेष का है, किसी के साथ देने का है, किसी का साथ लेने का है। तो हर अवस्था में हर व्यक्ति के साथ अलग अलग हिसाब होने के नाते अलग अलग प्रकार की प्रकृति भी रहेगी और अलग अलग प्रकार का रिएक्शन भी रहेगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, यही कर्मों का खेल है। आज पूरा वर्ल्ड या पूरी दुनिया यही कर्मों के सिद्धांत को नहीं जानने के बाद यही दुनिया की माया जाल में फंस गया है और उसको वास्तविकता नहीं मालूम होती है। इसीलिए वो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग समय वो ब्लेम और क्लेम करता रहता है, और इसीलिए नए राग द्वेष बनते रहते हैं और जन्म मरण का चक्कर उसका चालू रहता है। तो हमारे जीवन में अगर हमको जन्म और मरण के चक्कर को बंद करना है तो हर अवस्था को स्वीकार करना सीखो, इसमें संभाव रखना सीखो, तभी हम मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, आज हमारे परिवार में जो साथ में है हमारे, तो क्या पूर्व में वही जीव के साथ में हमारा हिसाब था इसलिए वो हमारा है, या इस टाइप के कर्म थे कि दूसरी आत्मा दूसरों के वो भी हमारे साथ में आके खड़ी होती है? क्या पर्टिकुलर वही जीव हमारे सामने आके खड़ा होता है, क्या दूसरा भी आ सकता है हिसाब चुकाने के? कर्मों का सिद्धांत या कुदरत का कानून ऐसा है, जिन व्यक्ति के साथ आपने कर्म बांधा है उस ही व्यक्ति का आत्मा हमको मिलता है। शरीर दूसरे फॉर्म का होता है, आत्मा सेम होता है। आत्मा दो प्रकार का नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो सेम व्यक्ति बॉडी के रूप में नहीं मिलती है, मगर आत्मा सेम होता है, बॉडी अलग होती है। और मिलना वही कर्मों का संयोग है। बिना कर्म एक दूसरे व्यक्ति कोई भी व्यवहार के लिए मिल सकते हैं नहीं है। यही कुदरत का कानून है, यही कर्मों का सिद्धांत है।